ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बाउनी आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल शो क्लेम या ब्लेम नहीं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑयल इन रिफाइनरी सेक्टर्स ने मायूस किया और ये सेक्टर बाजी ले गया। कौन सा सेक्टर बाजी ले गया इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीलॉग के अंदर। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अगर हम अपनी मुसीबतों का तबादला कर सकते तो हर शख्स अपनी ही मुसीबत को गनीमत जानता, क्योंकि वो फिर ट्रांसफर कर सकता था। गनीमत जानता, फिर को तो परेशानी नहीं रहती। तो अल्लाह ताला हम सबको मुसीबतों से बचाए, हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोजी में बरकतें वसअतें अता करे। आज बड़ा दिन भी है तो इसकी बरकतें हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह मिलती रहे, आमीन। वीलॉग स्टार्ट करते हैं। वीलॉग के हिसाब से जैसे कि आपको बताया गया था कि मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, मार्केट ने एक लेवल ब्रेक कर दिया है और मार्केट अब लेवल आपको हाई दिखाती रहेगी। आज के दिन हमने देखा कि 1,88,300 तक मार्केट ने हाई सेट पर मार्केट ने मूव किया और फिर मार्केट ने क्लोजिंग दी 931 पॉइंट 931 पॉइंट प्लस के साथ 1,87,832 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी। आज के दिन अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में बेहतरीन इजाफा रहा। 1193 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि यानी कल से यानी ज्यादा थे। कल 846 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। आज अगर हम देखें तो आज तकरीबन के इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा काम हुआ 59 करोड़ का। इसके अलावा भी छोटे छोटे आइटम्स चलते रहे, बड़े आइटम्स चलते रहे। किसी में प्रॉफिट टेकिंग चलती रही। निशात पावर और निशात चुनिया पावर में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, हैस्कॉल में थोड़ा सी करेक्शन देखी। जबकि इनके अगेंस्ट अगर हम देखें तो के इलेक्ट्रिक में इजाफा, वेव्स में इजाफा, साथ ही बीओपी थोड़ा सा बेहतर रहा, जबकि बाकी भी स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो ये सेक्टर्स बाजी ले गया। जी बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर बाजी ले गया 875 पॉइंट प्लस के साथ, जिसमें मीजान बैंक, नेशनल बैंक, एचबीएल वगैरह पॉजिटिव रहे। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन, लेदर ये पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, प्रॉपर्टी वगैरह में हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो गनी डेयरी के आईपीओ में 3.1 गुना यानी कि सब्सक्रिप्शन हुई और कीमत 33 रुपये तक पहुंच गई। ये जबरदस्त है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है स्टॉक मार्केट के ऊपर, और ये बड़ी अच्छी साइन है। पाकिस्तान में सोने की कीमत में 14,800 रुपये फी तोला इजाफा हो गया, क्योंकि मार्केट में शार्प तरीके से डिक्लाइन हुआ था। अब थोड़ी सी रिकवरी स्टार्ट हुई है और यानी कि सोना जो है 5,29,162 के करीब आ गया। कुछ रिजल्ट थे, कुछ अनाउंसमेंट भी, जिसमें सीएसएपी का रिजल्ट रहा 3 रुपये 20 पैसे ईपीएस और 2 रुपये कैश डिविडेंड दिया। ईपीक्यूएल 1 रुपये 25 पैसे कैश डिविडेंड, 2 रुपये 58 पैसे ईपीएस, जबकि एमसीबी 45 रुपये 73 पैसा ईपीएस रही और जबकि 9 रुपये कैश डिविडेंड दिया। इंटरलूप को अगर हम देखें तो 2 रुपये 47 पैसे ईपीएस और 2 रुपये कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स में ये कंपनी थी जिनकी बोर्ड मीटिंग्स होगी, जिसमें मीजान बैंक भी है और पाक केबल भी है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $63.40 के पास। क्रूड ऑयल आपका रेंज बाउंड परफॉर्म कर सकता है 64 से लेके 66 तक। अगर हम गोल्ड सिल्वर देखें तो गोल्ड इस वक्त प्लस है तकरीबन, अगर देखा जाए तो गोल्ड $130 प्लस है और गोल्ड का जो लेवल चल रहा है 5044, जबकि सिल्वर $89.92 के पास चल रहा है, $4.5 यानी कि प्लस है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो 40% रिबाउंड कर चुका है और किसी भी टाइम करेक्शन बन सकती है, तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल के ऊपर। मार्केट वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है, क्योंकि मार्केट में जो इन 3 दिनों में रिकवरी हुई है तो मार्केट के ओवरबोट पॉइंट में इजाफा हुआ है। टेक्निकल लेवल्स के ऊपर आ जाए कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट पे हमने देखा कि आज जो जबरदस्त काम हुआ है, जो बेहतरीन काम हुआ है कि मार्केट ने ट्रायंगल ब्रेक कर दिया। और ट्रायंगल ब्रेक करने का मतलब ये है कि मार्केट में जो तेजी जो हो रही थी, अब तेजी मजीद स्ट्रांग हो जाएगी और मार्केट 1,88,000 से लेके 1,90,000 1,91,000 यानी कि मार्केट दिखा सकती है। अब आपके पास जो इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है वो है 1,86,900 का, ये आपका स्टॉप लॉस है। आपने ये स्टॉप लॉस रखना है और तेजी कंटिन्यू करनी है। और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि आपको 1,90,000 से लेके 1,88,000 से लेके 1,90,000 का लेवल मिल सकता है
और मार्केट अपना पुराना जो हाई है उसको भी ब्रेक कर सकती है। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्ट्रेटेजी ये होगी कि आपने सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग के ऊपर खास ध्यान देना है। उन सेक्टर्स में प्रॉफिटिंग करनी है जो ज्यादा बढ़ गए, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर रिफाइनरी चला था, थोड़ी सी प्रॉफिटिंग आज हमें देखने में नजर आई। बहुत ज्यादा खराबी नहीं है, इंशाल्लाह ये सेक्टर्स भी आपके रैली करेंगे, जिसमें रिफाइनरी भी बढ़ जाएंगी, ऑयल सेक्टर भी बढ़ जाएगा। इस वक्त बैंकिंग सेक्टर आपका बेहतरीन बढ़ रहा है, और बैंकिंग में एमसीबी, बैंकिंग में आप नेशनल बैंक, यानी मीजान बैंक, और सेकंड नंबर पे नेशनल बैंक, इनके अंदर अभी और थोड़ी गुंजाइश मौजूद है, और थोड़ी सी रैली कर सकते हैं, और थोड़ी अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। इनके अंदर आप पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ बना सकते हैं। छोटे छोटे स्क्रिप्ट अगर हम देखें तो आज जैसे के इलेक्ट्रिक ने अच्छा परफॉर्म किया, के इलेक्ट्रिक के हवाले से अब्दुल रहमान ने जबरदस्त वीडियो बनाई है, देखना ना भूलें, आपको एग्जिट लेवल मिल जाएंगे। तो माजी में भी एग्जिट भी करवाई है हमने और एंट्री भी करवाई है। इसी तरीके से अगर हम छोटे स्क्रिप्ट की बात करें तो एसटीपीएल हो गया, आपका एफडीपीएल हो गया, छोटे छोटे स्क्रिप्ट में कॉसम, डब्ल्यूटीएल, और जो छोटे छोटे स्क्रिप्ट हैं, लूड्स हो गया, ट्रीट कॉर्पोरेशन हो गया, पाकिस्तान रिफाइनरी हो गया, एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है और किसी भी टाइम अच्छी रैली कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमने यही करना है कि जब मार्केट का इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई पर हो, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट प्लस हो, तो हमारी स्ट्रेटेजी ये हो कि हम वहां पर प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर ध्यान दें, ताकि जब हमारा कैश फ्री हो तो हम फिर दोबारा थोड़ी सी करेक्शन के ऊपर कोई अच्छा स्टॉक में कन्वर्ट हो जाए, स्वैप कर जाए, क्योंकि इसी तरीके से मार्केट चलती है। कभी कोई सेक्टर चल रहा होता है तो कभी कोई सेक्टर चल रहा होता है, लेकिन फायदा वही उठा रहा होता है इन्वेस्टर जो टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरे दूसरे सेक्टर में शिफ्टिंग कर रहा होता है। तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, मार्केट आज भी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद बेहतर परफॉर्म करेगी। अब अगर हम बात करें कुछ कमेंट्स के हवाले से, कमेंट्स के हवाले से भी अगर हम देखें तो बहुत सारी यानी कि मुबारकबाद मिली, बड़ी रात के हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया, और एनालिसिस की तारीफ की गई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे क्लाइंट ये कहते हैं कि यार आप एक रोज ही बात करते हैं, आपकी मतलब एक जैसी बात होती है। देखिए, मार्केट की बात होती है, मार्केट के टेक्निकल की बात होती है, और ये एक जैसी ही बात होगी। क्यों? कि ये कोई फिल्म स्टोरी नहीं है कि शाहरुख खान की कोई नई मूवी आ रही है तो आपको कोई नई नई मूवी की कोई बताते रहे कि आज ये मूवी के अंदर सीन होगा, आज इस तरह से होगा। यहाँ पर आपको टेक्निकल बताए जा रहे हैं, यहाँ पर आपको लेवल्स बताए जा रहे हैं, इंडेक्स का लेवल शेयर किया जा रहा है, इंडेक्स टूटेगा तो ये होगा, इंडेक्स बढ़ेगा तो ये होगा, ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो जिनको समझ आ रही है उनके लिए तो बेहतरीन है, जिनको नहीं समझ आ रही है ना, उनको तो फिर एक जैसी बातें ही लगेंगी। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो एसएनजीपीएल और एसएसजीसी अपनी बोर्ड मीटिंग्स का इंतजार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इनमें भी ओवरशोल्ड पे पड़े हुए और एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, किसी भी टाइम अच्छी रैली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी डब्ल्यूटीएल के हवाले से, डब्ल्यूटीएल देखिए 2-3 बार जो है ना 160 से 240 तक और 213 तक रिबाउंड हुआ, और फिर थोड़ा सा हमें रेंज बाउंड परफॉर्म करते हुए नजर आया। अगर आप इसको नोट करें पिछले 3-4 महीने की पोजीशन, तो 160 और 65 के दरमियान एक्यूमुलेट होता है और फिर रैली करता है। 1.80 ब्रेकआउट है, जैसे ब्रेकआउट करेगा नो डाउट 2 रुपए और 240 तक फिर मूव करेगा अपसाइड की तरफ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कोहार्ट सीमेंट थोड़ा सा डल एक्टिव, यानी कि थोड़ा सा करेक्शन फेज में थोड़ा सा एक्यूमुलेट होगा, और फिर इंशाल्लाह इसकी रैली बनेगी। बाकी भी कमेंट्स है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनका भी रिप्लाई करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको स्पेशल ग्रुप में ऐड होने का तरीकाकार बताया जाएगा। सेकंड नंबर पे कल हॉलीडे है, 5 यानी फरवरी है, कश्मीर डे है, इस हिसाब से कल स्टॉक मार्केट और स्टेट बैंक वगैरह सब सारी क्लोज होंगे, तो कल ट्रेडिंग नहीं होगी, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे वाले दिन। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।